आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। संत संदेश के इस कार्यक्रम में संतों के साथ वार्तालाप होती है। संत जीवन का एक ऐसा अमूल्य रत्न है कि जिनके बिना आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो सकता। लोग कितने भी अपने आप में समझ सकते हैं कि जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया करते हैं, मगर आध्यात्मिकता जगत के अंदर अगर संत नहीं है तो जीवन अधूरा है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी मछली की तरह बात करना चालू कर देते कि कबीर ने लिखा है कि पानी में मीन क्यों प्यासी, मुझे देखत आए हासी। मेरे साथ यहाँ बलसार वागलधरा गांव के इस सिद्धाश्रम धाम में हम उपस्थित हैं और अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री विश्व आत्मानंद जी महाराज मेरे साथ यहाँ उपस्थित। मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी पधरावनी हमारे सिद्धाश्रम धाम में हुई। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। महाराज जी, हमारी एक छोटी सी मुलाकात में आपने बहुत सुंदर कुछ बताया कि हम 150-200 संतों को लेकर के हम अपने आप में यात्रा करते थे, तीर्थों में जाते थे। तो महाराज जी क्यों करते थे? देखो, ऐसा होता है, महात्माओं की एक जो लैंग्वेज होती है, कहते हैं, कहावत होती है, 12 वर्ष साधु का संग करे, सीखे एक बोली। जी, ये बोली क्या है? ये अब संसारिक चीज़ें नहीं होती हैं। इसी प्रकार से साधु के जीवन की जो एक एक्चुअली जो मतलब कि सर्च करने की है, वो ये होती है। मैंने अपना जो अनुभव है, हमारे गुरु जी थे, मतलब कि सादरा साधु समाज उन्हें जानता है, ब्रह्मलीन गुरु गंगदेव जी महाराज, वो 200, 400 महात्मा हमेशा उनके साथ, और व्याकरण के प्रचंड विद्वान थे, PhD तक के ग्रंथ यहाँ पर साथ चलते पैदल पढ़ाते थे। और हमने उनसे ये चीज़ सीखी, हम लोग, मैं अपना जो अनुभव पैदल चलने का जो बताता हूँ कि हर जगह के अंदर जो आज से पूर्वज हो चुके हैं, भक्त, तपस्वी, भगवान के अवतार, वहाँ की जगहों का मतलब कि डिफरेंट जो उसके संस्कार और उसका जो स्वभाव, वो हमको प्रत्यक्ष जब कुछ जगह पर देखा तो हमारे दिल में ये एक इस चीज़ को रिसर्च करने की बड़ी उत्कंठा हुई। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैं जब गया कैलाश में, उससे पहले एक राक्षस ताल है, तो हमको रात्रि को, हमारे साथ को 150 महात्मा थे उस समय, रात्रि पड़ गई हम लोग को वहाँ पर। तो राक्षस ताल के किनारे ही हम विश्राम किए। रात्रि को हमको थोड़ी सी इच्छा आई कि कुछ दिन यहाँ रह कर के तप किया जाए। तो विचार करते करते, जैसे ध्यान करते, हम आराम करने लगे। लेकिन ये आए कि यहाँ पर खाएंगे क्या? यहाँ तो लकड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रात्रि को ही एक बहुत आधे आकाश चिंतना आता है, देव पुरुष कहता है, आपने रहना है, यहाँ रहिए, तो कीजिए भजन। मैंने कहा, भाई खाएंगे क्या? कहता है, देखो यहाँ पर बर्फ है, खाने को आपको और तो कुछ नहीं मिल सकता, ये खरगोश है। मैंने कहा, भाई ये तो राक्षसों का काम, ठीक है, राक्षस तप करेगा, ये खाकर, पर मैं तो नहीं कर सकता हूँ। कहते फिर आप यहाँ मत रहिए, आप सवेरे यहाँ से चले जाइए आगे। मैंने कहा, भाई ठीक है। तो हर जगह का जहाँ पर कुछ राक्षस के इस प्रकार से हुए, स्वयं भूमि से वो अनुभव हमारे पास 100 नहीं, हजारों हैं। जैसे हम दक्षिण में गए, वहाँ पर एक जगह पर थे, तो जैसे सभी सो गए, किष्किंधा के पास की बात है। तो वहाँ पर रात्रि को हमारा एक सेवक था, उससे स्वप्न आता है
कि सारे साधु मर गए और वो स्वप्न में ही रोना शुरू कर दिया। सेम हमको भी आया अनुभव। मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गई, अगर ऐसा हो गया तो अब हम जाएंगे कैसे, सब लोग क्या कहेंगे। इतने में श्री राम जी आते हैं, कहते हैं आप चिंता नहीं करो। हर एक महात्मा के कान पर कुछ बोलते हैं, मैं राम आ गया, मैं राम आ गया, जिसको बोलते जाते हैं सब उठ के खड़े होते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक पुराने प्राचीन भक्तों के तप की, भक्ति की, सेवा की, इस भूमि के अंदर भी संस्कार आज भी हैं। मैं इस चीज़ को स्वयं अनुभव से कहता हूँ, ये पढ़ी लिखी से नहीं कहता हूँ। हर एक जगह का। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अन्नात् प्रजायते मना, अन्न से मन की उत्पत्ति होती है। आप जैसा अन्न खाओ और उस समय अपने माइंड को रीड करो, क्योंकि बहुत लोगों को अन्न के बाद उसका प्रभाव तो आता है, लेकिन वो अपने माइंड को रीड करना नहीं जानते हैं, वो पहचानना भी नहीं जानते हैं। आप इस चीज़ को, माइंड को रीड करोगे तो हर एक 10 व्यक्ति के अन्न को खाकर आप 10 डिफरेंट सोचें देखोगे। तो यही चीज़ होती है। ऐसे में कई ऐसे अनुभव आते हैं कि जो वेद शास्त्र में भी नहीं थे, वो हमने इस भूमि से कलेक्ट किए हैं। तो इसलिए शौक था हमें। महाराज जी ने सुंदर बात बताई। देखो, जीवन का अनुभव है, उससे एक शास्त्र बनते हैं। लोग कहते हैं कि शास्त्र पहले बने हैं कि संत पहले बने हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। लोगों में एक ऐसा प्रश्न हो जाता है और उससे कई हजार लोग इस बात को संत पहले बने, संत पहले फिर बने, शास्त्र बने। संत का जीवनचर्या ही शास्त्र है। क्या बात है। और इसलिए आप देखो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी शास्त्र हो, संतों ने लिखे। महाराज जी, दूसरा प्रश्न आता है कि आज विश्व के अंदर साधु समाज का फर्ज क्या है। साधु समाज मानव जाति के लिए एक वरदान है। साधु समाज एक आध्यात्मिक जगत का एक टूल्स है। साधु समाज एक हमारे मानव जीवन के लिए एक ऐसे मार्गदर्शक है कि जिनके माध्यम से आध्यात्मिक की ध्वजा आगे बढ़ती है। आपका क्या विचार है? देखो, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आज ही नहीं, हजारों वर्ष पहले भी ऋषि मुनि राष्ट्र को एक बहुत सफल उन्नति का साधन देते आए थे। जैसे राम जी के जीवन में वशिष्ठ जी रोजाना आते हैं, उपदेश देते हैं। राम जी बाकायदा चमर डुलवाते हुए उन्हें लाते हैं सभा में, रोज का नियम था। कृष्ण जी का संदीपनी गुरु के वहाँ पर निवास करके सारे राष्ट्र को उपदेश देने के लिए। तो किसके लिए हमारा, देखो आज के समय में बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि सांसारिक वस्तु और उनका विस्तार, सांसारिक भोग उनका विस्तार, वो इतना बढ़ चुका है कि लोग उसे अपने जीवन के अंदर कितनी उसको अटैचमेंट रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ को ना पहचानने के कारण ही आज सारा संसार दुखी है, डिप्रेशन में है, चिंतित है। आपसी माँ बाप, बेटे भाई, पत्नी पति, सब के रिलेशन सब डिस्टर्ब हैं, कोई भी सेट नहीं। क्यों? ये चीज़ है। तो हमारी जो साधु संतों की एक परिभाषा होती है, जो उपदेश होता है, क्योंकि हम जीवन में ही देखते हैं, हजारों लोग हम लोग के पास भी आते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, भाई भाई की झगड़ा है, हम इसका मुख नहीं देखेंगे, समझाते हैं भाई है तो वही भाई है, तो गलती कर गया, उस गलती को देखो। हर इंसान से, इंसान जब तक शरीर धारण किया है, गलती भी करेगा, अच्छाई भी करेगा। ये कोई बात नहीं है कि भाई गलती किसी से नहीं होगी, हर एक से होगी। लेकिन उस गलती को लेकर के
पूरा जीवन ही हम उसके साथ अगर दूरी बना दें, ये उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत विचारों के अंदर गिरावट हो जाती है। तो हम लोग उसको समझाते हैं, बहुत प्रेम से मिल जाते हैं। कितने पति पत्नी डाइवोर्स तक आ जाते हैं, समझाने के बाद छोड़ के ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर साधु का आज कर्तव्य ये है कि साधुता जीवन के अंदर क्या है कि हर व्यक्ति को बड़ी आवश्यक है। मतलब कि एक व्यवहारिक नहीं होता है, ठीक है, अपने संन्यास आदि तो अलग बात होती है, लेकिन वैचारिक सारा समाज ही साधु होता है। भक्त भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं किस रूप में आता हूँ जगत में, भक्तों के रूप में ही आकर के मैं सारे जगत का कल्याण करता हूँ। तो ये चीज़ हमारी उसको पहचान कराना साधु का कर्तव्य है। और इससे ये होता है कि आज जो कंट्रीज़ में जितना क्राइम है, जितनी विषमता है, जितने एकदम दुश्मनी है एक दूसरे कंट्री के प्रति भी, ये सारी उसमें नष्ट हो जाती है। और हमारा कर्तव्य होता ही है, पर्टिकुलर एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, हम तो सब के लिए ही सोच सकते हैं कि हर एक का कोई जाति हो, कोई भी हो, कोई मत हो, कोई पंथ हो, हम लोग तो सबके लिए ही एक शुभ चिंतक होते हैं और रहना भी चाहिए। विशेष बात ये होनी चाहिए। हर घर के अंदर सोफ़ा सेट होता है, किचन सेट होता है, टी कप सेट होता है, मगर खुद अपसेट रहते हैं। और आधुनिक ज़माना देखें तो घर घर के अंदर एक फ्रीज है, और जो भी चीज़ आप खरीदते हो, चाहे एप्पल खरीदते हो, चाहे आप कुछ भी दूध खरीदते हो, उसको ठंडा यानी कि लॉन्ग लाइफ देने के लिए फ्रीज की रचना की गई है। अगर वैसे फ्रीज अगर जो चीज़ अंदर रखी उसको लॉन्ग लाइफ दे सकती है, तो संत भी समाज को लॉन्ग लाइफ देने की एक आधुनिक मशीन है। महाराज जी, जीवन में आजकल गूगलनाथ भगवान आ गए हैं। कोई भी आदमी मोबाइल देखो तो माला तो भूल गया, चाहे वो व्यक्ति हो, संत हो, सुबह उठ करके ऐसे ऐसे उंगलियां चालू कर देते। वो मोबाइल के बिना फास्टिंग, तो उसके लिए जो अपना मन है, विचार है, जो आध्यात्मिक जगत के साथ जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर देखा जाए तो आज का वो साधन 4 इंच का जो टूल्स है वो पूरे विश्व को अंदर इकट्ठा करके हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें ज्ञान दे रहा है, मगर उसमें से भक्ति प्राप्त नहीं होती, उसके अंदर वो भावना प्राप्त नहीं होती। तो उसके लिए संत का जो अपना फर्ज है समाज को देने के, भाई आध्यात्मिकता से भी जोड़ के रहो और अपने जीवन के अंदर भौतिकता से भी जोड़ के रहो। आपका मंतव्य क्या है इसके अंदर? देखो, भौतिकता तो शरीर तक ही सीमित होती है। भौतिकता से हम जो चीज़ भी ग्रहण कर सकते हैं केवल शरीर के लिए। और शरीर का ये होता है, शरीर सबको मालूम है 5 तत्वों से ही निर्मित होता है, और इन 5 तत्वों का स्वभाव होता है चेंज होना, कभी कुछ कभी कुछ। तो शरीर का भी स्वभाव है कभी उत्पन्न और कभी डेथ। हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए, हम भौतिकता जिस शरीर के लिए ले रहे हैं, आखिर ये शरीर जो है ये समाप्त होना ही है, और भौतिकता जो इसके लिए होगी वो भी समाप्त होगी। अब रहा प्रश्न कि हमारा इस भौतिकता से अलग आ जाता है हमारा आध्यात्मिक जो जीवन में वर्णन होता है, आत्मीय जीवन। आत्मीय जीवन के अंदर ना कभी चेंजेस आती हैं और ना कभी उत्पत्ति है, ना डेथ है। अब बात ये बनती है कि ठीक है, फ़ोन इत्यादियों से सब लोगों को मिलता है, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसे जो ग्रहण करना है वो फ़ोन में से ग्रहण नहीं हो सकता है। फ़ोन में से हमें वो उपदेश नहीं हो सकता है। और जो संतों के पास जा कर के फिर हम चीज़ जो ग्रहण करते हैं, उसके बीच में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है कि सदा के लिए जो अजर अमर अविनाशी है।
मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मुझे एक बार आया कि थोड़े चलते समय क्या है कि हम लोग को सुबह उठना पड़ता 3 बजे 4 बजे चलना पड़ता, गर्मी होती थी। फिर जाकर भोजन भी बनेगा, खिलाएंगे, सबको देखेंगे भी। तो वही अपने पूजा पाठ में थोड़ी कमी आती थी। हम एक जंगल से निकल रहे थे, एक तपस्वी के वहाँ पर प्राचीन वो बनी हुई थी समाधि टाइप, मशहूर था कि पहले ज़माने के यहाँ। और चलते चलते ही मेरे को कान में बोल करके बताता है, देखो पूजा केवल शिवलिंग पे चढ़ा करके नहीं होती है कि हाथों से चढ़ाकर, या ये कमल के फूल ही नहीं है, साधना साधु की सीखो। मैंने कहा भाई क्या फिर? मतलब चलते समय जागते हुए, ये नहीं कि कहीं ये सपने में, देखो ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी ही शिवलिंग है, और आप चलते हो, आपके पाँव ही एक कमल के फूल हैं, एक एक ध्यान से रखते जाओ। हम हैरान रह गए कि भाई ये चीज़ किधर की साधना आ गई है, और बोल करके बताया। तो कारण ये चीज़ है कि फ़ोन से अब ये चीज़ तो हमें नहीं मिलेगी। और क्योंकि वैयाकरणी लोग जो होते हैं शब्द को नित्य मानते हैं, यानी जो हमने शब्द बोला है इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये नहीं है कि हमारे बोलने के बाद दूसरे व्यक्ति को सुनना बंद हो गया तो नष्ट हो गया, नहीं। वो नित्य मानते हैं। इस पूरे आकाश मंडल के अंदर वो शब्द सदा के लिए ही व्यापक हो गया है, वो सदा के लिए व्यापक हो गया है। अब कैच करने की जिसके पास युक्ति है, वो हजारों साल के बाद भी उस शब्द को कैच करते हैं। जैसे ध्यान में कभी बैठे हो, आप तो अच्छे साधक हो, कई बार आपको भी ऐसे अनुभव आते होंगे कि जो कभी वेद में नहीं, पुराणों में नहीं, और किसी के मुख से सुने भी नहीं, ऐसे भी अनुभव आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? ये शब्द नित्य इसके अंदर पड़े हैं। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े विज्ञानियों के पड़े हैं। जिस प्रकार का भी कैच करने की जिसकी योग्यता, जिसकी इच्छा होती है, एकाग्रता के द्वारा उसे कर सकता है। तो ये साधु की विशेष ज़रूरत यहाँ पर ये आती है। तो फ़ोन के अंदर ठीक है लिटरेचर सब होगा, लेकिन ये चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आज संसार के अंदर ठीक है नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गुरु के चरणों के बिना वो जो शक्ति है वो नहीं मिल सकती। महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया। ये थे हमारे, क्योंकि मेरा एक अनुभव है, मैं जी एक बता देता हूँ जी। चलो आप पूछ रहे हैं, हमारे गुरु जी थे, तो मतलब एक गुरु की शक्ति, एक साधु के प्रभाव, एक्चुअली एनर्जी की मतलब पहचान के लिए मैं कहता हूँ, बाकी कोई इसके लिए नहीं। क्योंकि आजकल लोग जो हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत लोग उस एनर्जी से एकदम छूटे हुए रहते हैं। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, वैसे साधुता सिखाने के लिए हमारे साधु कहते हैं, साधु में भिक्षा करने के लिए कि एक अपना मान छोड़ने के लिए, अभिमान तोड़ने के लिए भिक्षा करने भेजा जाता है। तो मेरा स्वभाव था शुरू से ही कि एक एक हफ्ता तो हम एक नहीं हज़ारों बार ही बिल्कुल भूखे, एक बैर की गुठली मुख में नहीं डाली, लेकिन भिक्षा करने के लिए नहीं गए। क्यों? एक साधु ने, जब हम साधु बने तभी कहा था, आप मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, जीवन में याद रखना। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा जाओ, तुम यहाँ पर मंडली में भोजन नहीं करोगे, भिक्षा करोगे 5 दिन। मैंने कहा ठीक है जी। और हम कमंडल में जल लाते थे दूर से कि यहाँ का वो भी नहीं पिएंगे। कहा है न फल न दूध न रोटी, पूजा करते थे 1 दिन 2 दिन, जब 3 दिन हो गए जल से ही। और फिर वो सुबह सुबह आए तो कहने लगे क्या बात भिक्षा नहीं गए? मैंने कहा जाऊँगा महाराज, जब ज़रूरत पड़ेगी तो जाऊँगा, अभी तो ज़रूरत पड़ी नहीं है कि भूख ने अभी परेशान नहीं किया है,
शरीर भी ठीक चल रहा है, तो बाद में जाऊंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा। जब तक चलता है तो ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने पीछे किचन से गुलाब जामुन का कटोरी लेकर आए थे, ऐसे पीछे रखी थी। उन्होंने कहा देखो, अगर तुमको 3 दिन हो गए ज़रूरत नहीं पड़ी है खाने की चीज़ की, ये लो खाओ और जाओ, तुमको जीवन भर कभी मांगने की भिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन है, आज दिन है। मैं जहाँ पर रहता हूँ कहीं भी, मतलब कि इतना अनुभव बताऊँ कि टोटल मुसलमानों के इलाके में भी देखा, जहाँ एक हिंदू नहीं है वहाँ भी फल, मिठाइयाँ, अनाज 2 घंटे में ढेर लग जाता है। तो ये जो एनर्जी है, अब ये जो वचन है और इसका जो प्रभाव है, ये फ़ोन कहाँ से देगा किसी को। तो ये महापुरुषों के एक वरदायक जो प्रणाली होती है, ये चीज़ तो फिर वहीं पर मिलना है। महाराज जी ने सुंदर बताया, ये अपना अनुभव, अपने अनुभव से शास्त्र बनता है। इसीलिए गुरु को कभी अपने आप में मत समझो कि हम गुरु के ऊपर है। कई चेले ऐसे बन जाते हैं, खुद ही स्वयं भू गुरु बनकर के ऐसे बनते हैं, अरे क्या है, ये करते तो हम भी करेंगे। ये जीवन में सीखना चाहिए। गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसीलिए गुरु गीता में बहुत सुंदर लिखा है, गुरु गीता को पढ़ना। महाराज जी ने यह भी बताया कि जो ब्रह्मांड के अंदर शक्ति आज भी भगवान कृष्ण की गीता ये ब्रह्मांड के अंदर छिपी हुई है, उसको प्राप्त करने की एनर्जी जैसे मोबाइल के नेटवर्क से होती है, ऐसी एनर्जी संतों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी आपको वंदन, बहुत अच्छा लगा आप आए, हमारे बटुक गिरी जी महाराज जी के माध्यम से आप हमारे सिद्धाश्रम धाम में पधारे। आपको कोटि कोटि प्रणाम और वंदन। आइए अगली बार हम आध्यात्मिक चर्चा की बातें करेंगे। ओम शांति शांति शांति।